Hello everyone, welcome to the third class of RRB Group D NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उन दो क्लासेस में हमने 40 क्वेश्चंस कवर किए थे। सो जिन्होंने वो नहीं देखी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वो भी देख लीजिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। यूटीज का हेड कौन होता है? हमें पता है जो भी स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है एक गवर्नर, लेकिन यूनियन टेरिटरी में यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती हैं। और किसके थ्रू करती हैं? सो करेक्ट आंसर इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर न्यूज़ में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो ग्लेशियर है उसका नाम पूछा गया है। सो जो इंडियन आर्मी या फिर कई बार आपने यूट्यूब रील्स में भी सुना होगा, सबसे मुश्किल पोस्ट रहती है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। देखिए ये काराकोरम रेंज के पास है। काराकोरम हिमालयाज़ में जो रेंज है उसके पास है, जो कि लद्दाख में है। मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। इंडिया की सबसे हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम है K2, उसी को कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन वो काराकोरम रेंज का ही पार्ट है। जो इंडिया की सेकंड हाईएस्ट है उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में पहला वुमेन स्पोर्ट कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है गोल्फ। समर ओलंपिक्स ऑफ 1900 एंड 1904 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन बॉर्न शिवा अय्यादुराई इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। शिवा अय्यादुराई ने किस चीज़ की इन्वेंशन की थी? ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है। सो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, आंसर इज ईमेल। एक्चुअली इंडियन अमेरिकन है, अमेरिका शिफ्ट कर चुके थे और इन्होंने 14 ईयर्स की एज में ईमेल इन्वेंट कर दी थी। सो याद रखिएगा इसे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम विच कंट्री द फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ये क्वेश्चन पॉलिटी का है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, कौन सी कंट्री से बोरो किया है? आंसर इज USSR। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने इंसर्ट की थी और उसमें आर्टिकल 51 कैपिटल A मीन्स अमेंडमेंट, और हमने कितनी ड्यूटीज़? 10 ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया था। और ये 42nd अमेंडमेंट मैडम इंदिरा गांधी ने की थी। इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंडिया द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड अबव सी लेवल लाइज इन विच स्टेट। सो उत्तर प्रदेश तो हो नहीं सकता आंसर, एलिमिनेशन से जाएंगे तब भी यूपी हो नहीं सकता। जो नॉर्थ ईस्ट है, रिमेंबर नॉर्थ ईस्ट में हिमालयाज़ की रेंज ज़रूर है, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा हाइट ही नहीं है। सो अगर हाइट नहीं है तो उन्होंने हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड अबव सी लेवल ही तो पूछा है। एलिमिनेशन से भी जाते तो आंसर क्या निकल के आना था? हिमाचल प्रदेश। हमें पता है कि जो वेस्ट में हिमालयाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइट के हैं, वहीं नॉर्थ ईस्ट जाते जाते हिमालयाज़ की हाइट थोड़ी रह जाती है। ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। और उस ग्राउंड का नाम है चेल क्रिकेट ग्राउंड। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। चेल क्रिकेट ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसकलरेशन ऑफ ब्रास। साइंस का क्वेश्चन है ये, साइंस NCERT में से ही पूछा गया है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज द करेक्ट आंसर। जब हाइड्रोजन और सल्फाइड ये दोनों मिलते हैं तो डिसकलरेशन ऑफ ब्रास हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेजिडेंट। INC कब बनी थी? INC पहली बार 1885 में बॉम्बे में सेशन करती है। इन्हें बनाने के पीछे A.O. ह्यूम, इनका बहुत बड़ा रोल है। और INC के पहले सेशन थे WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और जो पहला सेशन हुआ था उसे 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। मैं आपको इसमें से एक और टॉपिक रिलेटेड बताता हूँ। INC के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, मुस्लिम प्रेसिडेंट, मुस्लिम प्रेसिडेंट, इंग्लिश प्रेसिडेंट।
और इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट। प्लीज़ इन्हें रिवाइज कर लेना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय, मुगल एम्पायर, रिमेंबर द ट्रिक, यहाँ ट्रिक है भाजसा, भाजसा, भाजपा पढ़ते हैं ना हम। सो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और लास्ट में औरंगज़ेब। अगर ए और ए में कन्फ्यूजन होती है तो ए के बाद के पहले आता है डिक्शनरी में और यू बाद में आता है, तो अकबर पहले आएगा, औरंगज़ेब लास्ट में आएगा। ये थे अर्ली मुगल्स जो स्ट्रॉन्ग मुगल्स थे। उसमें से बाबर इंडिया में आया 1526 में पानीपत के साथ, पहली पानीपत। सो आंसर इज बाबर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन। ये ज्योग्राफी क्लास 6th या 7th में स्टेटमेंट दे रखी है। आंसर इज असम में दिग्बॉय। ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में से क्वेश्चन लिया गया है। सो आप देख रहे हैं कि हमारे लिए एनसीईआरटीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटीज़ से नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उनसे पढ़िए। इफ़ यू वांट तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटीज़ की। प्लीज़ कमेंट डाउन अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ स्टार्ट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी बोन्स डज अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैव। अगेन साइंस का क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी से। सो न्यू बॉर्न बेबी की कितनी बोन्स होती हैं। आंसर इज 305 से 306 के आसपास। सो नॉर्मली एक अडल्ट में बोन होती है 206, लेकिन यहाँ पे न्यू बॉर्न पूछ रखा है तो आंसर क्या होगा 305। अगेन साइंस एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल पूछा हुआ है जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। अगेन साइंस एनसीईआरटी से क्वेश्चन। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन साइंस के करवाए हैं वो सभी एनसीईआरटी से आए हैं। आंसर इज ब्रोमीन। अब यहाँ कईयों को कन्फ्यूजन होगी कि आंसर मरकरी होगा, लेकिन मरकरी मेटल है। मैं मानता हूँ कि रूम टेम्परेचर पे मरकरी भी लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन मरकरी एक मेटल है जिसको क्विक सिल्वर भी कहते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मांच इज अ फोक डांस फ्रॉम। सो अगेन डांस से क्वेश्चन है। डांस में से आपको 8 क्लासिकल याद होने चाहिए और हर स्टेट के कुछ फोक डांस याद होने चाहिए। आंसर हेयर इज मांच। एम से एम कनेक्ट कर देना, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन इज वेयर इज द वाइट डेजर्ट लोकेटेड। वाइट डेजर्ट कहाँ पे। सो ये तो आपने अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखा होगा तो उसमें भी काफ़ी बार आता है। आंसर इज गुजरात, रन ऑफ कच्छ। सो वाइट डेजर्ट वो हो गया। कोल्ड डेजर्ट कहते हैं लद्दाख को, और हॉट डेजर्ट जो है वो कहाँ है, मेनली राजस्थान, जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह इज सेड टू बी बिल्ट टू कमेमोरेट द इरेडिकेशन ऑफ प्लेग। इंडिया में प्लेग महामारी जब ख़त्म हुई तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए या उसके लिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कौन सा मॉन्यूमेंट बनवाया था। तो आप में से कईयों को लग रहा होगा कि मोहम्मद ये कुतुब शाह कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुतुब शाही डायनेस्टी से है, कुतुब शाही डायनेस्टी जो 1500s के आसपास वर्क कर रही थी। अब आंसर इसका है चार मीनार। चार मीनार हैदराबाद में है। 1591 में बनाया था जब महामारी ख़त्म हुई थी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। सो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड। अगेन ये साइंस का क्वेश्चन है। आंसर इज कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट काफ़ी बार ये न्यूज़ में भी रहता है। न्यूज़ में क्या, डॉक्टर्स से, रेगुलर डॉक्टर्स से भी पता चल जाता है। अगला देखते हैं। द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इनका काफ़ी योगदान रहा है इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स में। आंसर इज विक्रम साराभाई। सो विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन कहाँ पे है, उसका आंसर है केरला, थिरुवनंतपुरम, केरला के थिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो बल्ब रहता है उसका जो फिलामेंट रहता है अंदर वो किसका बना रहता है। आंसर इज टंगस्टन।
सो आप देख रहे हैं कि साइंस के ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस ही एनसीईआरटी से हैं और जीएस में साइंस 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सो प्लीज़ रिवाइज द एनसीईआरटीज। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन से कलर की है? सो विबग्योर और स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना, विबग्योर। सो सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है कौन से कलर की? रेड। सो अगेन ये लाइट चैप्टर से क्वेश्चन है जो कि साइंस एनसीईआरटी में से ही है, एनसीईआरटी से ही है। सो एनसीईआरटीज प्लीज़ छोड़िएगा नहीं, रिवाइज करके जाना। अब आपके लिए इससे रिलेटेड एक होमवर्क है, आपको इनकी फ्रिक्वेंसी का पैटर्न देखना है और एनर्जी का पैटर्न भी देखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने फिर से 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो अब तक हम कर चुके हैं टोटल कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर ज़रूर करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कल। थैंक यू।